सुरेश, हमारे YouTube चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और हमने इनकी फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी की सामान्य जानकारी देख ली थी कि क्या कैसे होता है। सामान्य जानकारी थी, बहुत ही नॉर्मल जानकारी थी। तो हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नहीं, क्लास तो वही है, उसका ही कोई पार्ट है, लेकिन क्या है कि उस टाइम मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, तो आज हम दोबारा उसको सेकंड पार्ट में लेके आए हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हैबिट्स ऑफ द प्लांट, या पौधे का स्वभाव के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, है ना। यानी कि क्या पढ़ने जा रहे हैं, हैबिट्स ऑफ द प्लांट। क्या पढ़ेंगे, हैबिट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। यानी कि पौधे का स्वभाव, यानी कि पौधे के स्वभाव के आधार पर पौधे का स्वभाव क्या पढ़ेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं, यानी मॉर्फोलॉजी, आपको टॉपिक का नाम पता ही होगा, ठीक। क्या है मॉर्फोलॉजी, ठीक। क्या पढ़ेंगे, हैबिट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, यानी कि पौधों का स्वभाव पढ़ेंगे, या पौधे के स्वभाव के आधार पर पौधे कैसे होते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। लेकिन आपको मैंने बताया होगा कि एक होता है शाखीय पौधा होता है, एक होता है वृक्ष होता है, एक होता है झाड़ी। तो ठीक है, हम जैसे कि इनका वर्गीकरण देखें तो शाख किसे बोलते हैं, यानी कि पहली चीज आती है शाख, बोलते किसे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि शाख, शाख शाख किसे बोलते हैं। ठीक है, शाख क्या होता है कि ये हरे और कोमल तना, हरा रंग का कोमल तनायुक्त एक पौधा होता है जिसे हम शाख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शाख बोलते हैं, जिसका तना क्या होता है, कमजोर होता है। ठीक है, कोमल एवं हरे तनयुक्त छोटे पौधे, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हर्ब, ठीक, हर्ब। ये होता क्या है कि कोमल एवं छोटे तने युक्त, क्या होता है कि कोमल होता है इनका तना, कैसे होता है, कोमल, एवं कैसे होते हैं, छोटे, छोटे तने युक्त पौधे, छोटे तने युक्त पौधे, ठीक। कोमल होते हैं और छोटे तने युक्त पौधे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, शाख बोलते हैं, या हर्ब्स बोलते हैं। यानी कि हर्ब जिन्हें बोलते हैं वो बोलते हैं कोमल होते हैं, छोटे तने युक्त पौधों को क्या बोलते हैं, हर्ब बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होती है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड होता है झाड़ी। झाड़ी क्या होती है, सर्प क्या होती है, ठीक है। झाड़ी पुस्तक में इंग्लिश में बोलते हैं इसको सर्प। ठीक है, मैं देखता हूँ वीडियो चल रही है, मेरे साथ कोई देखने वाला नहीं है कि वीडियो ऑन है या ऑफ है, इसलिए मुझे बार बार देखने जाना पड़ता है ना। क्योंकि ये फोन है ना, इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई लॉन्ग वीडियो हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि फोन की वीडियो कभी कभी ऑफ हो जाती है, कोई मैसेज आता है, कॉल आता है उससे, ठीक है। तो झाड़ी या सर्प होता है, जिसमें क्या होता है कि ये काष्ठीय कठोर तने युक्त पौधे होते हैं, जिनका यानी कि एक समान लंबाई की शाखाओं में आगे चलकर क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ठीक है, काष्ठीय तने ऐसा पौधा, इसकी परिभाषा देखते हैं, काष्ठीय तना युक्त ऐसा पौधा जो लगभग समान लंबाई की शाखाओं में विभाजित हो जाता है, लंबाई की शाखाओं में विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ठीक है, यानी कि शाख क्या होता है कि जो कोमल और छोटे तने के पौधे होते हैं उनको शाख बोलते हैं। जैसे कि आपने पालक की सब्जी यानी बहुत सी कोमल तने की सब्जी देखी होगी। तो झाड़ी या सर्प जिसे बोलते हैं, यानी कि काष्ठीय तनायुक्त होता है, जैसे बेर की झाड़ी देखी होगी, वो आगे चलकर जैसे कि कोई बेर की झाड़ी है, ठीक है, वो ऐसे होता है, यानी कि जमीन से, ठीक है, वो सभी समान आकार की शाखाओं में विभाजित हो जाता है, जो तना है वो काष्ठीय होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वृक्ष की। वृक्ष क्या होता है, ठीक, वृक्ष है ना, ट्री जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ट्री है ना। यानी कि इसका तना है जो बहुत ही कठोर होता है, काष्ठीय तना युक्त पौधा है। वृक्ष ऐसे पौधे होते हैं जिनका तना क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है, तना मोटा होता है, ठीक है, और जिनमें पत्तियां हैं जो ऊपर से निकलती है, यानी कि तना का पहले पूरा विकास हो जाएगा, फिर ऊपर शाखाएं निकलती है और उनमें पत्तियां निकलती है। ठीक है, शाखाओं का निर्माण कहां पे होता है, ऊपर होता है। यानी कि इनका तना, इनका मुख्य तना क्या होता है, मुख्य तना काष्ठीय होता है, काष्ठीय होता है, वह मोटा होता है, वह कैसा होता है, मोटा। ठीक है, इनका तना जो काष्ठीय वह मोटा होता है, ठीक, काष्ठीय वह मोटा होता है, और शाखाएं ऊपर जाकर निकलती हैं, ऊपर जाकर निकलती है। ठीक है, हमने पढ़ा शाख, झाड़ी और वृक्ष। शाख क्या होता है, जिनका
कोमल एवं छोटा तना होता है। झाड़ी जिनके काष्ठ की तरह ऐसा पौधा होता है जो लगभग समान आकार की शाखाओं में विभाजित हो जाता है। वृक्ष होता है जिनका मुख्य तना काष्ठीय एवं मोटा होगा और वो शाखाएं हैं जो ऊपर जाकर निकलेंगी। ठीक है, ये तो हो गए शाख, झाड़ी और वृक्ष के बारे में जानकारी। अब हम देखते हैं आरोही वृक्ष किसे बोलते हैं, क्लेम्बर क्या होता है, एक वर्षीय पौधा क्या होता है, द्विवर्षीय पौधा क्या होता है, बहुवर्षीय पौधा क्या होता है, उपरी रोही पौधा क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में परजीवी पौधा क्या होता है। ठीक है, इनकी यानी कि सामान्य शामिल मोटी मोटी जानकारी देखेंगे, जो यानी कि परिभाषा है, टर्म्स है, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। आप इनको पढ़ें। ठीक है, हम बात करते हैं पहले एक वर्षीय पौधे, एक वर्षीय पौधे। ठीक है, एनुअल प्लांट। ठीक, एक वर्षीय पौधे ये ऐसे पौधे होते हैं, यानी कि नाम से पता चल रहा है कि जिनके जीवन चक्र कितने वर्ष में पूरा हो जाएगा, एक वर्ष में, यानी कि बीज से उत्पन्न से लेकर दोबारा बीज उत्पन्न होने की तक की जो भी प्रक्रिया है वो एक वर्ष में कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि ऐसे पौधे जिनका जीवन चक्र, जिनका जीवन काल है ना, यानी कि एक वर्षीय पौधे क्या होते हैं जो अपना जीवन चक्र, जिनका जीवन चक्र एक वर्ष में पूर्ण हो जाता है, एक वर्ष में पूर्ण हो जाता है। यानी कि इन पौधों में क्या होता है कि जो बीज हम बो रहे हैं उससे लेकर जो बीज बनने की पूरी प्रक्रिया है वो एक वर्ष में ही पूरी हो जाएगी। वो क्या कहलाते हैं, एक वर्षीय पौधे। फिर बात करते हैं हम द्विवर्षीय पौधे, द्विवर्षीय पौधे। ठीक, ये क्या होते हैं ये पौधे कि इनका जीवन चक्र 2 वर्ष में पूर्ण होता है, इनका जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा होता है। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। ठीक है, यानी कि द्विवर्षीय पौधे जिनका पौधा 2 वर्षों में पूरा होता है। प्रथम वर्ष में क्या करते हैं, वानस्पतिक वृद्धि, प्रथम वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, आपको पता होगा, वानस्पतिक वृद्धि करते हैं। ठीक, और द्वितीय वर्ष में बीज उत्पादन करते हैं। द्वितीय वर्ष में क्या करते हैं, बीज उत्पादन है, जन्य वृद्धि बोलते हैं उनको, बीज उत्पादन करते हैं। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट बहुवर्षीय पौधे। क्या आता है, बहुवर्षीय पौधे। हमने एक वर्षीय और 2 वर्षीय पौधे पढ़ लिए थे, तो हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं बहुवर्षीय पौधे। यानी कि बहुवर्षीय पौधे क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम देखते हैं। बहुवर्षीय पौधे, ठीक, ऐसे पौधे, ऐसे पौधे जो अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। ठीक है, कितने वर्षों तक, अनेक, यानी 2 से अधिक वर्षों तक जीवित रहते हैं, यानी अनेक वर्षों या 2 से अधिक वर्षों, पोस्टक में हम लिख सकते हैं 2 से अधिक वर्षों, 2 से अधिक, यानी कि अनेक वर्षों तक क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं, अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। ठीक, क्या होते हैं, यानी कि बहुवर्षीय पौधे ऐसे होते हैं यानी कि जो अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं, 2 से अधिक वर्षों में अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। इनके अंतर्गत आते हैं जो वृक्ष होते हैं, यानी कि जैसे पीपल है, नीम है, वो और झाड़ी होती हैं, वो इसके अंतर्गत ही आती है। ठीक है, ये होते हैं बहुवर्षीय पौधे। ठीक, अब हम बात करते हैं आरोही पौधे और ऊपरी रोही पौधे और परजीवी पौधे के बारे में। ठीक है, तो यानी कि इसको देख लो, मैं इसको मिटाता हूं, फिर हम लिखते हैं आरोही पौधे के बारे में। क्या, आरोही पौधे, आरोही वृक्ष पौधे, यानी इसको क्या बोलते हैं कि जैसे कि आरोही पौधे या क्लिम्बर जिसे बोलते हैं, आरोही पौधे या क्लिम्बर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लिम्बर, क्लिम्बर, यानी कि ये ऐसे पौधे होते हैं जिनका तना कमजोर होता है और ये बिना सहारे के खड़ा नहीं रह सकते हैं, तो इनको वृद्धि के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यानी कि ऐसे पौधे, ऐसे पौधे जिनका तना कमजोर होता है। ठीक, क्या होता है, तना कमजोर होता है और सहारे के बिना सीधा खड़ा नहीं रह सकते, नहीं रह सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे पौधे होते हैं जिनका तना अत्यंत कमजोर होता है और वे सहारे के बिना सीधा खड़े नहीं रह सकते और इनको बढ़वार के लिए
सहारे की आवश्यकता होती है, सहारे की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, आप परिभाषा को रखने की चीज नहीं, समझने की चीज है। यानी कि कोई पौधा जिनका तना कमजोर है तो वो सारे के बिना खड़ा नहीं होगा, तो उनको सारे के लिए यानी कि ऊपर चढ़ने के लिए क्या होगी, सारे की जरूरत होगी। ऐसे ही पौधों को आरोही क्लिंबर कहते हैं। यानी कि क्लिंबर यानी कि जो सारे के लिए जो यानी कि एक संरचनाएं निकलती है उनको क्लिंबर कहते हैं। सारे वाली संरचना होती है उनको क्लिंबर के द्वारा ये सारा प्रदान करते हैं। किसके द्वारा, क्लिंबर के द्वारा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, आरोही पौधे हमने देख लिए। अब बात करते हैं उपरोही पौधे, ऊपरी रोही पौधे। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ऊपरी रोही क्या होता है, तो इसको पढ़ लियो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि ऊपरी रोही, ऊपरी रोही। ठीक है, क्या है, ऊपरी रोही, जिन्हें अधिपादप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अधिपादप, अधिपादप। ठीक है, ये ऐसे पौधे होते हैं जो यानी प्रकाश की आवश्यकता के लिए, यानी प्रकाश इन तक नहीं पहुंच पाता, तो प्रकाश की आवश्यकता के लिए क्या कि दूसरे पौधों पर यानी किसी पौधे के तने पर रखते हैं। ठीक है, इनका उस पौधे से कोई संबंध नहीं होता, ना ही उस पौधे से भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि परजीवी के रूप में कार्य नहीं करते। ठीक है, ये सिर्फ प्रकाश के यानी कि लिए प्रकाश उन तक पहुंचे इसलिए ये दूसरे पौधे पर रखते हैं। ठीक है, यानी इनकी परिभाषा क्या होती है, यानी कि ऐसे पौधे जो बिना किसी संबंध के, यानी कि ऐसे पौधे, ऐसे पौधे जो बिना किसी संबंध के, बिना किसी संबंध के दूसरे पौधे पर क्या होते हैं, उगते हैं। यानी कि सिर्फ प्रकाश की आवश्यकता के लिए। अब क्यों उगते हैं, प्रकाश की आवश्यकता के लिए, प्रकाश की आवश्यकता के लिए। ठीक, और हम ये वातावरण से ग्रहण कर ही लेते हैं, है ना। यानी कि ऐसे पौधे होते हैं जो सिर्फ दूसरे पौधे पर उगते हैं प्रकाश के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम परजीवी पौधे क्या होते हैं। ठीक, परजीवी पौधे होते क्या है, ऐसे पौधे जो यानी कि अपने यानी भोजन ग्रहण करने के लिए, ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए पूर्ण तो आंशिक रूप से, यानी कि ऐसे पौधे जो भोजन के लिए, भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से, आंशिक रूप से दूसरे पौधे पर उगते हैं। यानी कि परजीवी है, यानी कि ऊपरी रोही तो यानी कि किसी बिना संबंध के उगते हैं, यानी कि सिर्फ ऊपर उगे तो यानी कि छोटे पौधे होते हैं जो सूर्य का प्रकाश आ जाए इसलिए ऊपर उगते हैं। ठीक है, लेकिन परजीवी होते हैं जो भोजन के लिए ही, यानी अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए भोजन प्राप्त की आवश्यकता है, भोजन के लिए दूसरे पौधे पर कब्जा कर लेते हैं, खुद भोजन नहीं बनाते। ठीक है, उनको परजीवी बोलते हैं। तो हमने पढ़ लिया आज हैबिट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि पौधे के स्वभाव के आधार पर पौधे कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में जड़ के बारे में पढ़ेंगे, जड़ की कार्य, सामान्य लक्षण और संरचना के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।